हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर 14 सांख्यिकी की एक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले थोड़े से अपने बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। वर्ग अंतराल, ये वर्ग दिए गए हैं हमें, जैसे 5 से 15, 15 से 25, ये हम इन्हें क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल। नेक्स्ट वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क, क्या करते हैं, हमें दिए गए वर्ग का मध्य बिंदु निकालना होता है, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आप प्लस कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। देन क्लास साइज, वर्ग माप, ऊपरी सीमा घटा निम्न सीमा, यानी कि वर्ग में कितना अंतर है। परिसर, सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। रेंज, हाईएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट डेटा। वर्ग माप जो होता है वही वर्ग चिन्हों में भी अंतर होता है। जो भी आपका क्लास साइज होता है, क्लास मार्क भी उसी के अकॉर्डिंगली आगे चलते रहते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बात ध्यान रखनी होती है, वर्ग लगातार होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। इसका मतलब एक वर्ग आपका जहाँ खत्म हो रहा है, जो उसकी उच्च सीमा है, वही दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होनी चाहिए। अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास इज must be the same as the lower limit of next class। अब देखिए, जैसे यहाँ पर है 0 से 10, तो अगला ग्रुप हमारा 10 से 20 बनेगा, फिर 20 से 30, ये जहाँ ख़त्म हो रहा है अगला ग्रुप वहाँ शुरू होना चाहिए। और क्या ध्यान रखना होता है हमें, यहाँ इस ग्रुप में हम अपर लिमिट कभी इंक्लूड नहीं करते। 10 आपका अगले ग्रुप में शामिल किया जाएगा, यानी कि 10 से छोटे जितने भी 0 से बड़े और 10 से छोटे नंबर हैं वो हम इस ग्रुप में लेंगे 0 को मिलाकर, लेकिन 10 को हम इस ग्रुप में काउंट नहीं करेंगे, 10 हम अगले ग्रुप में ले जाएंगे। ऐसे ही 20 इसमें काउंट नहीं होगा, 20 अगले ग्रुप में जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास ये वर्ग दिया गया है 10 से 20, तो इसका साइज क्या हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, दोनों लिमिट्स को प्लस किया आपने, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15। अब लोअर लिमिट कौन सी कहलाएगी, निम्न वर्ग सीमा, वेरी क्लियर, 10 एंड अपर लिमिट इज 20। अब देखिए नेक्स्ट हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि कई बार हमें वर्ग अंतराल नहीं दिए गए होते, जबकि वर्ग चिन्ह और वर्ग माप दिए जाते हैं और वर्ग अंतराल निकालने को बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है। जैसे समझिए हमारे पास वर्ग माप क्या दिया, वर्ग चिन्ह क्या दिया गया है 25 और साइज क्या है वर्ग का 10। अब हमें क्लास इंटरवल बताना है। आपको क्या करना है, जो भी क्लास का साइज है, जैसे यहाँ 10 है, 10 का आप आधा कर दोगे, कितना हो गया 5। अब 5 को वर्ग चिन्ह में से एक बार माइनस कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे। क्लास साइज को आपने हाफ करना है, फिर क्लास मार्क में एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। दैट विल बी द क्लास इंटरवल फॉर दिस गिवन डेटा। तो हमारा क्लास इंटरवल क्या हो गया यहाँ पे 20 से 30, 20 से 30। अब देखिए 20 से 30 का अगर आपसे क्लास मार्क निकालने को बोला जाएगा, आप 20 जमा 30 बटा 2 करोगे, 25 आ जाएगा, और साइज कितना हुआ 30 माइनस 20 दैट इज 10। अब हम अपने कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लास मार्क ऑफ दिस 120 से 150, 120 से 150 का क्लास मार्क निकालना है हमें। तो कैसे करना है, 150 दोनों को प्लस कर लिया, डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 270 बाय 2, आंसर इज 135 सी। नेक्स्ट देखिए, क्लास मार्क इज 10, क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह 10 है और साइज कितना है, क्लास साइज कितना है आपके पास 6 है, और हमें लोअर लिमिट बतानी है। तो पहले हम अपना क्या तरीका सीखा था बेटा, हमने क्लास साइज को आपने आधा कर देना है, यानी कि 6/2 क्या मिल गया आपको 3। अब आप 10 में से एक बार 3 को माइनस कर देंगे 7, और एक बार ही 10 में 3 प्लस कर देंगे, तो ये हमारा बन गया 13। तो इसका मतलब क्लास इंटरवल मेरे पास है 7 से 13। अब इसका लोअर लिमिट हमें बताना है, सो आंसर इज 7।
नेक्स्ट देखिए, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास विथ इज 4, यानी कि क्लास साइज 4 है और लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज 10। पहले वर्ग का निम्न सीमा 10 है। अगर वहाँ पर 6 वर्ग हैं तो सबसे बड़े आखिरी के वर्ग की ऊपरी सीमा हमें बतानी है। क्लास साइज कितना है पहले हम लिख लेते हैं, 4। थर्ड क्वेश्चन, क्लास साइज इज 4 और लोअर लिमिट कितनी है पहले वर्ग की, 10। इसका मतलब आप इसमें क्लास साइज ऐड करते जाओगे। पहला वर्ग कौन सा हुआ, 10 से 14। फिर दूसरा यहीं से शुरू करेंगे, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26, देन 26 से 30 एंड 30 से 34। 6 वर्ग बनाने हैं ना। अब इस आपने जब ये काम कर लिया उसके बाद सबसे आखिरी के वर्ग की ऊपरी सीमा या अपर लिमिट क्या हो गई, 34। आंसर इज डी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्लास मार्क्स आर गिवन 15, 20 तो और हमें 45 वर्ग चिन्ह का वर्ग अंतराल बताना है बेटा। अब देखिए इसमें कितना अंतर है, 5-5 का। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी क्लास मार्क में डिफरेंस होगा वही क्लास साइज में डिफरेंस होता है। इसका मतलब आपके जो वर्ग बनेंगे उनमें भी 5-5 का अंतर लेना है आपने। तो हम क्या करेंगे, 45 वर्ग चिन्ह है ना, तो 45 में आप 5, हमें पता चल गया 5 वर्ग साइज है, 5 का आधा करिए 2.5। अब इसमें 45 में से एक बार 2.5 को माइनस कर दीजिए, हमें मिल जाएगा 42.5 और एक बार प्लस कर देंगे हम इसे तो हमें मिल जाएगा 47.5। तो हमारा क्लास इंटरवल क्या बन गया, 42.5 से 47.5। आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्लास मार्क और क्लास साइज फिर से वही क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, हमने सीख लिया है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे पूरा। फिफ्थ क्वेश्चन, सेल्फ आपको अपने आप कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए, क्लास मार्क ऑफ फर्स्ट इंटरवल इज 5 है ना, एंड देयर आर 5 क्लासेस। इफ द क्लास साइज इज 10, तो हमने क्या करना है, कैसे हम पहले इंटरवल पे पहुंचेंगे, क्लास साइज को आधा कर दीजिए। तो 10 का आधा किया हमने, कितना मिल गया, 5। अब जो वर्ग चिन्ह है क्लास मार्क है, क्लास मार्क में हमें एक बार माइनस करना होता है और एक बार ही प्लस। तो जब हमने 5 दिया हुआ है ना क्लास मार्क, तो इसमें से इस 5 को हमने माइनस किया, 0 मिल गया और 5 में 5 प्लस कर दिया, 10 मिल गया। इसका मतलब पहला आपका ग्रुप बना 0 से 10। अब देखिए बेटा कितने उसने बोले हैं, 5 क्लासेस, कितने वर्ग हैं वहाँ पे, 5। तो अब 5 वर्ग बना लिए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 to 50। अब हमें उसने आखिरी वर्ग अंतराल ही बताने के बोला था, तो आंसर इज सी। ये है ना आंसर हमारा। नेक्स्ट बेटा हमें क्लास मार्क बताना है 150 से 160। वेरी इजी, 150 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज 155। 7th क्वेश्चन। 8th देखिए, width of each 5 continuous class in a frequency distribution is 5। यानी कि वर्ग का माप, वर्ग कितने अंतर पे है, 5-5 के अंतर पे, और 5 ही वर्ग है। और सबसे पहले वर्ग की निम्न सीमा 10 है, यानी कि पहला वर्ग 10 से शुरू हो रहा है और वर्ग का साइज कितना है, 5 है। तो हम 5-5 जोड़ते चले जाएंगे। दूसरा बना 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड लास्ट विल बी 30 to 35। तो अब हमें बताना है द अपर क्लास लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास। अब इसकी अपर क्लास लिमिट हमारे को पता चल गई, आंसर इज 35 ए। नेक्स्ट देखिए, क्लास मार्क ऑफ 155 से 165। तो अगेन वेरी इजी, 155 to 165 दोनों को प्लस करना है अपने, आंसर विल बी 160। मेंटल मैथ से भी हमें क्लियर पता चल जाता है कि इनके बीच में 160 आता है। 10th देखिए,
रेंज बतानी है हमें, तो रेंज क्या होती है? सबसे बड़ा डेटा माइनस द लोएस्ट। तो सबसे बड़ा हमें 61 दिख रहा है यहाँ पे एंड द सबसे छोटा 9। आंसर इज 52 बी। Next, class mark of a frequency distribution are as follows. The class corresponding to the class mark 20 is 20 का वर्ग चिन्ह वाला हमें वर्ग बताना है। तो बेटा किस तरीके से बताएंगे? कौन सा वर्ग होगा जिसका वर्ग चिन्ह 20 होगा? इसमें तो देखिए 20 आ ही नहीं रहा है ना, इसमें भी 20 नहीं आ रहा, इसमें भी 20 नहीं आ रहा, तो वर्ग चिन्ह उसके मिड पॉइंट होता है ना, मध्य बिंदु। तो जिस वर्गों में आ ही नहीं रहा तो क्लियर कट आंसर आपका नहीं है। तो 11th क्वेश्चन आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो, आंसर इज बी। 12th क्वेश्चन, इन द क्लास द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन विच क्लास, है ना। तो हमें बताना है संख्या 20 को आप कौन से वर्ग में काउंट करोगे? 10 से 20 में करोगे? नहीं, अभी मैंने आपको बताया था अपर लिमिट इस वाले ग्रुप में काउंट नहीं, किसी भी ग्रुप में काउंट नहीं होती। तो 20 से 30 में हम 20 को काउंट करेंगे। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, अब हमें एक टेबल दी गई है और उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर करने हैं। 100 से 125 इस तरीके से ग्रुप बना रखे हैं क्लासेस और उनकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता उनके सामने लिखी गई है। सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ग का साइज बताइए। तो क्या करना होता है हमें? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 13 क्वेश्चन, 125 माइनस 100, किसी भी एक को आप माइनस करके देख लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 25। 14 देखिए, किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला आपको वर्ग बताना है। तो देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 140 है, तो वर्ग कौन सा हो गया? 200 से 225। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, किसकी सबसे कम है? तो सबसे कम हमारी किसके पास है बेटा? देखिए 300 to 325। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास? तो वेरी इजी, आंसर इज 275। 17th क्वेश्चन, किन किन क्लासेस में सेम फ्रीक्वेंसीज है? तो आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हमें सेम फ्रीक्वेंसी वाले 2 क्लासेस नजर आ रही हैं, एक तो 3rd है और एक 6th है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑल क्लास इंटरवल्स? क्लास इंटरवल्स की रेंज बतानी है। तो यहाँ पे इंटरवल कहाँ खत्म हो रहा है? 325 पे, और कहाँ से शुरू हो रहा है? सबसे लोएस्ट क्या है? 100। तो रेंज क्या हो गई? इसका आंसर ए है। एंड 18 हम कैसे निकालेंगे? 325 माइनस 100, आंसर इज 225, दैट मीन्स सी। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन, लोअर लिमिट बतानी है 250, आंसर इज ए। 20, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग डेली इनकम लेस देन 250। 250 से कम आय वाले हमें वर्कर्स की काउंटिंग करनी है बेटा। तो 250 देखिए, यहाँ 250 हम नहीं लेंगे ना, इस वाले 225 से 250 में 250 नहीं आएगा, है ना, 250 से छोटे नंबर्स आएंगे। तो उसने कहा है कि सारे नंबर्स वर्कर्स के नंबर बताइए। तो 250 से कम के लिए हम पहले ग्रुप से लेकर और यहाँ तक सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स हमारा आंसर हमें कैसे मिलेगा? देखिए इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी हम ऐड कर लेंगे, 25 प्लस 55 प्लस 125 प्लस 140 प्लस 55, यहाँ तक हम लेंगे इसे एंड आंसर विल बी 445 बी। 21st देखिए, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग डेली इनकम मोर देन 200 से ज्यादा चेक करने हैं अब की बार हमें, यानी कि कम की साइड नहीं जाना, अब आपको ऊपर की साइड जाना है। तो 200 से शुरू करेंगे इस वाले ग्रुप से, है ना, 200 के सामने से इधर से। तो आपका आंसर अब की बार कैसे मिलेगा? 140 प्लस 55 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 20,
and that will give us 300. Answer is A. 22 चेक करेंगे. Total number of workers having daily income between 150 to 250. इन दोनों नंबर्स के बीच में चेक करना है आपकी बार, 150 से लेकर 250 तक. तो देखिए 150 आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और 250 यहाँ तक है ना. यहाँ से आपके 250 से ज़्यादा हो जाएंगे शुरू. तो 150 से 250 ये हमें 4 ग्रुप्स ऐड करने हैं आपकी बार, यहाँ से और यहाँ तक. आप इन सब की फ्रीक्वेंसी लिख देंगे. हमारे पास आ जाएगा 55 प्लस 125 प्लस 140 प्लस 55. आंसर विल बी 375. बहुत ध्यान से हमें कैलकुलेशन करनी है. देखिए आंसर सी है. नेक्स्ट देखिए, अब की बार हमें इस तरीके से एक ग्राफ बना के दिया गया है जिसमें इस तरफ कुछ टीचर्स के नंबर बताए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ उनकी हाइट का हमें दिया गया है, बताया गया है हाइट के बारे में कि कितनी हाइट है. अब उसके अकॉर्डिंगली अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ 160 सेंटीमीटर और अबव 160 सेंटीमीटर. 160 और उससे ज़्यादा बताने हम. अब आप देख रहे हैं 160 यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, है ना. तो इसका मतलब यहाँ से इधर वाले हम ज़्यादा के लिए इधर चलेंगे ना राइट हैंड साइड पे, तो इधर के नंबर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे. तो क्या बनेगा हमारा आंसर 23 के लिए 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 21 टीचर्स. सी 24 देखिए कितने इससे कम है, 160 से कम है. तो अब की बार हम इस साइड चेक करेंगे, इधर की साइड, तो हमें मिल जाएगा. देखिए काउंट कर लेते हैं 2 प्लस 5 दिस इज 3 प्लस 5. आंसर इज 8. 25 क्वेश्चन विच इंटरवल हैज मैक्सिमम टीचर. तो वेरी इजी, हमें साफ पता चल रहा है 160 से 165 में, है ना. सी आंसर. तो बेटा ये आपका एमसीक्यू है इस चैप्टर का. देखिए कितना आसान है, बहुत थोड़ा सा पेशेंस से और केयरफुली काम करने से हम इसमें पूरे मार्क्स ला सकते हैं. कीप ऑन लर्निंग.